आज ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। हमारे राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज हमारे ग्वालियर में विराजमान। वो आए हैं तो अकेले नहीं आए, साथ में मुनि संघ की पूर्ण सदस्यों को साथ में लेके आए हैं। मुनि विजयेश सागर जी महाराज, सारे मुनि संघ जो सात आज ग्वालियर में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकगण डॉक्टर गंगवाल साहेब, महेंद्र कुमार टोंगिया साहेब, विनय कासलीवाल जी, महेश जैन जी, प्रदीप जैन जी, सिंघई विमल जैन साहेब, बालचंद जी जैन साहेब, योगेश भोरा जी, संजीव जैन जी, मनोज सेठी जी, पंडित अजीत शास्त्री जी, प्रशांत गंगवाल जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, कमल माखीजानी जी, मुन्ना लाल गोयल जी, दिनेश और मेरे सामने बैठे हुए केवल जैन समाज के मेरे परिवारगण नहीं, लेकिन मेरे अपने परिवार के सभी सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं। जब जब जैन समाज से बुलावा आता है, हमारे राष्ट्र संत विहर्ष सागर जी महाराज ने अनेक अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया अभी अपने आशीर्वाद भरे उद्बोधन में। तो मैं भी एक अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि जब जब मुझे जैन समाज से बुलावा आता है, जैसे दो मैग्नेट के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। और राष्ट्रीय संत जी ने ठीक कहा कि ये पद्धति, ये परंपरा राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। सामान्य तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ एक एक राजनीतिज्ञ हर एक धार्मिक मंच पे तो आता ही है, ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं। और चुनाव के समय तो बाबा रे बाबा, पर जैन समाज के साथ सिंधिया परिवार का ना राजनीतिक संबंध है। जब प्रजातंत्र भी भारत में नहीं था,
जब ग्वालियर स्टेट होती थी, उस समय मेरे पूर्वजगण, मेरे दादा केवल नहीं, मेरे परदादा केवल नहीं, लेकिन सिंधिया परिवार का हर मुखिया जैन समाज के हर कार्यक्रम में उपस्थित सदैव रहता था। हाँ भैया। और राष्ट्र संत जी से मेरी आज पहली मुलाकात नहीं हुई है। मेरा सौभाग्य है कि हर बार आशीर्वाद प्राप्ति का, मिलन का मौका मुझे मिला है, और केवल मुझे नहीं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा सुपुत्र भी आपके आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आपके दरबार में उपस्थित रहे हैं। कभी कभी वीर सागर जी महाराज, मैं सोचने में विवश रह जाता हूं। हमारे धर्म में यह मान्यता है कि शरीर तो इसी दुनिया में ध्वस्त हो जाती है, लेकिन आत्मा का सफर निरंतर होता है। और शायद इस आत्मा के सफर में पूर्व में मेरा जैन समाज के साथ कुछ न कुछ तो घनिष्ठ संबंध रहा ही होगा। आपके समक्ष, जैन समाज के हमारे सभी धर्म गुरुओं के समक्ष, केवल ग्वालियर में नहीं, केवल गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में नहीं, उदयपुर से लेके मुंबई तक जब जब बुलावा आया है, मैग्नेट के आकर्षण के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंच चुका है। और इसके पीछे मजहब नहीं है, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं। हर इंसान का मजहब अलग होता है। पैदाइश से मैं हिंदू हूं, पर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पैदाइश से मैं हिंदू हूं, लेकिन अगर कर्म से मैं जैनी माना जाऊं तो इससे बड़ी सौभाग्य मेरी जिंदगी में नहीं होगी। अब आपको मुझे पूछना चाहिए ताली बजाने के पहले, क्यों? सामान्य तौर पर नेता लोग भाव विभोर करने के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। इसके पीछे भी कारण है। आपके धर्म में जो दो प्रमुखताएं हैं, पहली विचारधारा कि जियो, जियो और जीने दो। आज मैं पूछना चाहता हूं, धर्मगुरु राष्ट्र संत जी के सामने उत्तम क्षमा की मांग उन्होंने की, हम सब ने कर ली। जियो और जीने दो की विचारधारा हमारे धर्म में है, उसे हमने मान्यता दी। पर हम में से कितने लोग अपने जीवन की शैली को ऐसे रखते हैं कि जियो और जीने दो।
जियो और जीने दो का मतलब क्या? जियो और जीने दो का मतलब ये कि जमाना बदलता है और बदलते हुए जमाने में मूल्य भी बदलते हैं, सिद्धांत भी बदलते हैं। जो 100 साल पहले मूल्य और सिद्धांत होते थे, वो अफसोसपूर्वक आज के पीढ़ी में वो मूल्य और सिद्धांत नहीं रहे। जियो और जीने दो का मतलब क्या? हमें अपने धर्म और अपने कर्म में वास्ता रखना चाहिए। किसी और के प्रति न द्वेष भावना रखना, किसी और के प्रति न ईर्ष्या रखना, किसी और की प्रगति और विकास में कभी भी काली आंख न रखना। उन्हें अपना कर्म करना है, हमें अपना कर्म करना है। उनकी प्रगति हो, चाहे वो आपका परिजन हो, चाहे वो आपका विरोधी हो, चाहे वो आपका प्रतिस्पर्धा में आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उनको भी शुभकामनाएं देना, ये हमारा कर्म बनता है। और जो हमसे जीते, जो हमसे आगे जाए, उसका भी पीठ थपथपाना, ये हमारा कर्म बनता है। तो अगर हमारे समाज की सोच और विचारधारा को अग्रसर करना होगा, जियो जियो जियो, मेरी महिलाएं जियो। मेरी महिलाएं की संख्या मेरे पुरुषों से कई ज्यादा गुना है। और यह भी आचार्य विहर सागर जी महाराज, आपकी समाज की विशेषता है। जिस समाज में महिलाएं प्रथम पंक्ति में आए, जिस समाज में महिलाएं शिक्षित हों, जिस समाज में महिलाएं अग्रसर हों, उस समाज की प्रगति और विकास सुनिश्चित है। तो जियो जियो, सुन लो, आप सुखी रहोगे। पहली बात ये। दूसरी बात, क्षमावाणी। आज क्षमावाणी का पर्व है। उत्तम क्षमा हम मांगते हैं, तो मुझसे भी गलती हुई है राष्ट्रसंत जी। 45 मिनट लेट मैं कार्यक्रम में आया हूं। अगर गजाने अनजाने में गलती हो गई तो माफ कर देना। अब मैं अपना सफाई नहीं दे रहा, पर मेरे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं यहाँ, मेरे मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ। मैंने इन दोनों से भी कहा था, पहले 1-2 कार्यक्रम के पहले उत्तम क्षमा के कार्यक्रम में हम पहुँचे, लेकिन इन्होंने मेरी विनम्रता से मेरी सोच विचारधारा को नहीं मानी। क्षमा मैं मांग रहा हूं आपसे। हमें हमारे संगठन के आधार पर चलना पड़ता है। क्षमावाणी का पर्व, कि जाने या अनजाने में अगर हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा करिए। जिंदगी में हम सोचते हैं कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। घर में मुखिया सोचता है कि गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है कि नहीं? बताओ मेरी महिलाएं। अभी मैं पूछूं इनसे तो आप सबकी पोल खोल देंगी। उत्तम क्षमा 1-2 से मत मांगना, पहले अपने घरवाली से मांगना।
सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? घर में सबसे ज्यादा गुनाह अगर किया जाता है तो मुखिया के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मुखिया समझता है कि वो राजा है। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों का पहला एहसास होना केवल कार्यक्रम में उत्तम क्षमा मांगने से काम नहीं होता। पहले उन गलतियों का एहसास जहन में हो कि हमसे कौन सी गलती हुई, किसके प्रति गलती हुई, और जब उस व्यक्ति से हम क्षमा मांगते हैं तो ये याद रखना कि आपके मुंह से जो उच्चारण होता है उससे विश्वास व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन आपके आंखों में झलकना चाहिए वो क्षमा, तभी व्यक्ति विश्वास करता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जितने उम्र में हम बड़े होते हैं, जितने अनुभव में हम बड़े होते हैं, जितने पदोन्नति होती है, हमें लगता है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हम क्षमा नहीं मांग सकते। क्षमा मांगने से व्यक्ति का कद छोटा नहीं होता, व्यक्ति का कद 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। इन दोनों बिंदुओं से मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं कोशिश करता हूं जिंदगी का सफर गलतियों का एहसास करने के लिए भगवान ने मौका दिया है इस पृथ्वी पर। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी जिंदगी में इन दोनों मूल्यों को, इन दोनों सिद्धांतों को जियो और जीने दो, और उत्तम क्षमा, इन दोनों को अपने जीवन में मैं ग्रहण करूं, ताकि जो हमारे धर्म में लक्ष्य रखा है कि आत्मा मोक्ष के तरफ अग्रसर हो, उस लक्ष्य की पूर्ति हम कर पाएं। जनसेवा के आधार पर लोगों के आंसू पहुंचकर, विकास करके, प्रगति करके, जियो और जीने दो अपनाकर, और उत्तम क्षमा अपनाकर। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।